दिल्ली एम्स की न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट को मिली बड़ी कामयाबी। इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर आपके सामने, जहां बता दें डिवाइस की मदद से ब्रेन की तस्वीर आएगी सामने। क्यूआर कोड की मदद से स्कैन होगा दिमाग। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली एम्स की न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट को, जहां आपने सुना डिवाइस की मदद से ब्रेन की तस्वीर आएगी सामने और क्यूआर कोड की मदद से दिमाग होगा स्कैन। 3D इमेज से पूरी जानकारी हासिल की जा सकेगी। रोगियों के इलाज में डॉक्टर्स को कैसे इस डिवाइस के जरिए मिलेगी मदद, कैसे डॉक्टर्स इस डिवाइस को करेंगे ऑपरेट, यही इंफॉर्मेशन अब होगी आपके सामने। अगर आपको कहीं जाना होता है तो सबसे पहले आप गूगल लोकेशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ पता नहीं होता है उसके बारे में। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने कुछ ऐसी ही तकनीक ब्रेन के बारे में डेवलप किया है कि ब्रेन के बारे में आपको कुछ जानना है तो ब्रेन का गूगल मैप कैसा होगा या फिर ब्रेन का मैप कैसा होगा। हमारे साथ डॉक्टर टंडन और डॉक्टर मिश्रा, दो बड़े न्यूरो सर्जन हमारे साथ हैं, जो बताएंगे सर किस तरीके से आप लोगों ने डेवलप किया है, आम लोगों के लिए समझाने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं इनमें से, और कुछ चीज़ें जो हैं हमने खरीदी हैं, एक्वायर की हैं। कुछ बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एपोक्लार, इनके साथ में कोलैबोरेशंस किए हैं, जिससे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हम लोगों ने डेवलप किए यहाँ पे। तो उसमें से ये एक जैसे मॉडल है, ये एक अपसर्जन कंपनी है इटालियन, उससे हमने ये मॉडल लिया क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है और इसकी जो फील है वो बिल्कुल नॉर्मल टिश्यू की तरह होती है। और इसके ऊपर जब हम सर्जरी करते हैं और इस मॉडल के अंदर से हम ब्रेन की में जैसे हम बोन हटाते हैं तो अंदर भी बोन का बाद हटाने के ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बिल्कुल दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स को पहले ज़माने के अंदर खाली जो है वो बुक से पढ़ के एनाटमी समझ सकते थे। अपने सर्जन जो उनका कंसल्टेंट है उनके साथ जब ऑपरेशन के लिए हम लोग जाते थे तो वहाँ खड़े होके उनसे पूछते थे कि ये क्या दिख रहा है, वो हमें बताते थे और हम समझते थे उसको। और ये एक लर्निंग का एक डिफरेंट तरीका है जो आज भी कारगर है। लेकिन इन मॉडल्स के द्वारा इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि QR कोडेड है, तो आप इसमें आप अपना इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अंदर रखिए, ऑपरेशन के जो आपने सिमुलेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, और अपने फ़ोन को पास में रखिए तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा पूरा ब्रेन का अंदर का स्ट्रक्चर, ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। उसके अंदर आपको लेबल होकर आएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर ये है, ये वाली चीज़ ये है। और जब आप इसके ऊपर सीखते हैं तो आपको एक 3D विजुअलाइजेशन डेवलप होता है दिमाग के अंदर, जिसको पहले ज़माने में डेवलप करने के अंदर टाइम लगता था। और फिर जब आप ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, ये स्टूडेंट्स ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, तो इनको बहुत आसानी होती है अंदर वहाँ पे जाके ऑपरेशन थिएटर में समझ पाने के लिए। मैं एक और विजुअल देख रहा हूँ, इस पे अगर मैं जाना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके बताएंगे कि किस तरीके से ये डेवलप्ड होता है और मोबाइल पे सारा कुछ दिखता है। ये मोबाइल पे नहीं दिखता, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये एक मशीन है जिसका नाम है इमर्सिव टच। ये हमारे डिपार्टमेंट ने खरीदा है और कंट्री के अंदर पहला ये सिमुलेटर है जो कि हम लोगों ने एक्वायर किया है। और इसके अंदर ये एक डिवाइस है जिसके अंदर आप अगर होल्ड करेंगे तो इट गिव्स यू फीलिंग कि एज इफ यू आर डूइंग सर्जरी ऑल्सो। और इसमें जब कोई 2D इमेज होती है, बिकॉज जो एक्सरे करते हैं या CT स्कैन करते हैं, तो जैसे ये ग्लास है तो वो ग्लास को इस एक स्लाइस में कट कर देगा। और जब आप उसको हम ऑपरेशन करने के लिए जाते थे तो हमें ये पार्ट दिखाई पड़ेगा ऐसे करके, CT हम ऐसे देखते थे। लेकिन ये क्या है कि इतने मल्टीपल कट्स हैं इसके अंदर, इनको जोड़ के एक 3D मॉडल सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयार किया गया। एक और ये 3D मॉडल को डिफरेंट तरीके से आप रेंडर कर सकते हैं। आप इसमें से बोन हटा सकते हैं, आप इसमें मसल हटा सकते हैं, आप इसमें से ब्रेन के टिश्यू को हटा सकते हैं, और आप अंदर जो ट्यूमर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको रोटेट करके देख सकते हैं। और जैसे आप गूगल स्ट्रीट व्यू को यूज़ करते हैं उसी तरीके से इस मॉडल को घुमा घुमा के आप देख सकते हैं कि दिमाग में किस जगह पे ट्यूमर है, कहाँ पे जाना है और कैसे ऑपरेट करना है। और इसी तरीके से ये होलोलेंस 2 है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप डिवाइस है। और एक कंपनी है एपोक्लार, जर्मन कंपनी है, जिसके साथ में हमने कोलैबोरेट किया। माइक्रोसॉफ्ट से भी लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की और इन दोनों कंपनीज ने एक सॉफ्टवेयर को बनाने के अंदर मदद किया जिसके अंदर की ये ह्यूमन एनाटमी एक होलोग्राफिक इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होकर आती है। और जब आप इस डिवाइस को पहनते हैं, जैसे ये हमारे स्टूडेंट्स ने पहना हुआ है, तो आप इसको रोटेट करके इस तरीके से देख सकते हैं, अपने पास लाके देख सकते हैं। तो जो अंदर आर्टरीज दिख रहे हैं आपको, जो बोन दिख रहे हैं, जब आप ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि बिल्कुल जैसा मैंने देखा था उसी तरीके का मुझे दिख रहा है।
कुमार कुंदन मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, अभी तक हम सरल भाषा में ये समझ पाते थे कि अगर ब्रेन की कोई भी एबनॉर्मलिटी को स्कैन करना हो तो एमआरआई होता है, एमआरआई कंट्रास्ट के जरिए भी आपको डीप स्कैनिंग मिल जाती है, या नॉर्मल स्कैनिंग होती है जिसे हम कहते हैं सीटी स्कैन या डॉपलर। अब ये नया डिवाइस आखिर क्या है जो ब्रेन की सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है? किस उद्देश्य के तहत ये नई खोज की गई है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसको ऐसे समझिए सुरभि कि क्या होता है कि जब ब्रेन की सर्जरी शुरू होती है तो उसमें कई सारे नसें होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बताया जाता है कि न्यूरो सर्जरी सबसे टफ सर्जरी माना जाता है। Exactly. ऐसे में उसके अंदर क्या है, सपोज कि आप सेरेब्रल हिस्से में गए और दूसरे हिस्से में क्या चल रहा है ये भी आपको पता करना है एट द सेम टाइम, तो आप इक्विपमेंट डाल के दूसरे हिस्से के बारे में भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इससे आपको एक तरीके से मैपिंग होगा, ब्रेन की मैपिंग का इससे बढ़िया नहीं हो सकता। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां टाइप कर रही है जो ये बताने की और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये डिवाइस कितना कारगर है। आप कह रहे हैं सर्जरी के दौरान ये डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा एक तरीके से? का दावा किया है, उसके माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से क्या है कि जब आप सर्जरी शुरू करते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन किया या आपने एमआरआई किया, एमआरआई में आपको दिखा कि इस फलाने जगह पे एक ट्यूमर है या फलाने जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको सर्जरी करने की जरूरत है। जब आप फलाने जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आपको कई सारी बाधाएं आती हैं, कोई नस है या कुछ है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ फंस सकते हैं। तो ऐसे में आप अगर इक्विपमेंट डालते हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन और तमाम तरह की चीजों का पता चलता है और फिर उस पिन पॉइंट जगह पे जाके आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मैप एक तरीके से रास्ता बताने की कोशिश करेगा ब्रेन के अंदर कि आपको वहां पहुंचने के लिए इस जगह पे जाना है, इस तरीके से जाना है। और ये लर्निंग के लिए और सर्जरी दोनों के लिए ये एपरेटस बहुत ही कारगर है और एम्स का दावा है कि ये मील का पत्थर के तौर पर साबित होगा। शायद यही वजह है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां इस पे टाइप करने की बात कर रही हैं। सुरभि, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन इन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरीके से अभी तक रिसर्च की गई है, किस आधार पर ये रिसर्च हुई है, इसी बारे में बता रहे थे मेरे सहयोगी कुमार कुंदन।